अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने जो है वो कर लिया था, पढ़ लिया था और आज जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो बेसिकली क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर, ये एल, एम और एन गिवन है। सपोज़ कर लें कि मेरे पास एक इन इक्विलेटरल ट्राइंगल है, या यूँ सपोज़ कर लें कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसको मुझे बेसिकली करना ये है कि कम से कम दो वर्टेक्स से मुझे एक मीडियन निकालना है। ठीक है, मैं यहाँ से एक लाइन गिरा रहा हूँ जो कि इसके सेंटर से जाके टच होगा, और यहाँ से एक लाइन निकाल रहा हूँ जो कि इसके सेंटर पे जा कर के टच होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली क्या है, इन सेंटर है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये है इन सेंटर। अब मैं सपोज़ कर रहा हूँ, सपोज़ करें ये ए है और ये एल है। मैं सपोज़ कर रहा हूँ ये एल है, एल जो है वो 2,8 है और एम जो है वो है 8,2 है और एन जो है वो सपोज़ कर लें 9,9 है। अब एल के सामने वाला जो फासला है मैं इसको सपोज़ कर रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ए कह रहा हूँ इसको। ठीक है, ए कह रहा हूँ, और यहाँ से लेकर और मैं जो है बेसिकली क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे मैं क्या कह रहा हूँ, बी कह रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है, सी है। ठीक है, सी डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस बेसिकली हमारा जो है वो सेंटर, यानी जो हमारे पास जो वैल्यू होती है, सपोज़ कर रहा हूँ मैं आई इन सेंटर एक्स कॉमा वाई जो है वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी कॉमा ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। इस तरीके से ये वैल्यू, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मुझे पहले क्वेश्चन को करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिकली क्या है, L2,8 M 8,2 एंड N 9,9। सॉल्यूशन हेयर, पहले मैं लेट कर लेता हूँ कि L जो है वो है 2,8, जिसे मैं कह रहा हूँ x1, y1। M जो है वो है 8,2, जिसे मैं कह रहा हूँ x2, y2। और N जो है 9,9 है, जिसे मैं कह रहा हूँ x3, y3। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो मैंने एक L से M को मैंने क्या सपोज़ किया हुआ है, L से अगर मैं बेसिकली L से M जा रहा हूँ तो मैंने इसको क्या सपोज़ किया हुआ है, C सपोज़ किया हुआ है। ठीक है, तो मैं L से M जाता हूँ, तो L से M अगर मैं जाऊँ, अगर मैं L से M फाइंड आउट करूँ तो मुझे पता है क्या होगा, ये C के बराबर होगा। और इसकी जो वैल्यू है, L से M जा रहा हूँ तो x2 माइनस x1 मीन्स 8 - 2 होल स्क्वायर प्लस, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, y1 टू y2 जा रहे हैं तो 2 - 8 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 8 - 2 6 का स्क्वायर प्लस 2 - 8 - 6 का स्क्वायर। एक ही बात है, अंडर रूट क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36। ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी टोटल 72 यूनिट्स। ठीक है, एल से एम या फिर सी का जो फासला आ गया वो 72 यूनिट्स। इसी तरीके से मैं अगर फाइंड आउट करूँ एन से एम, मैं अगर फाइंड आउट करूँ एम से एन फाइंड आउट कर लें या एन से एम फाइंड आउट कर लें, बात एक ही है। तो मैं यहाँ से फाइंड आउट कर रहा हूँ एम टू एन, जिसे मैं कह रहा हूँ ये ए के बराबर मैंने लेट किया हुआ है, और एम से एन जो होगा वो क्या है, x2 टू x3 जा रहे हैं हम, सही है। तो इट मीन्स दैट ये 9 - 8 होगा प्लस, और ये होगा 9 - 2 होल स्क्वायर। सो हेयर वी हैव, जो हमारे पास एम से एन होगा वो होगा हमारे पास 9 - 8 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 9 - 2 7 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गई वैल्यू, 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49 अंडर रूट 50 यूनिट्स। यहाँ पे ये आ गई ए की वैल्यू। इसी तरीके से मैं अगर फाइंड आउट करूँ बी की वैल्यू, तो बी जो है वो क्या होगा हमारे पास, बी सपोज कर लें, बी को मैंने L to N लिया हुआ है, L to N जो है वो हमारा क्या है, बी है। तो बी के लिए मैं अगर लूँ तो आप बी को देख सकते हैं, L to N है ना, L to N मीन्स x1 से x3 जा रहा है, तो x3 माइनस x1 होगा मीन्स 9 - 2 का होल स्क्वायर प्लस। तो इसके बाद जो है y1 से जब y3 जा रहे हैं तो 9 - 8 क्या हो जाएगा, 9 - 8 का होल स्क्वायर। सो हियर वी हैव
9 माइनस 2 7 का स्क्वायर हो गया, प्लस 9 माइनस 8 1 का स्क्वायर हो गया। सो हियर वी हैव 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी ये भी √50 यूनिट्स के बराबर होगी। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मुझे लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर कम से कम 2 साइड्स जो हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे L to N हमने निकाल लिया, M to N निकाल लिया और L to M निकाल लिया। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लग रहा है। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे A और B की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए ये A और B की वैल्यू सेम है। सही है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या राइट एंगल ट्रायंगल भी हम इसे कह सकते हैं, और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमारा इन सेंटर वाली कंडीशन आती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे A, B और C हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब इसके बाद जो है बेसिकली हमें फॉर्मूला लगाना है इन सेंटर का। मैं इन सेंटर को कह रहा हूँ I x, y है, जो कि बराबर होगा A x1 प्लस B x2 प्लस C x3 डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C A y1 प्लस B y2 प्लस C y3 डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C। यहाँ पे आप वैल्यूज़ रखें और वैल्यूज़ निकाल लें। A की जो वैल्यू है मेरे पास वो आई है √50, और x1 किसके बराबर आया है, x1 की जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है, प्लस b बराबर है आपके पास यहाँ पर b की जो वैल्यू है वो है √50। ठीक है, उसके बाद x2 की जो वैल्यू है वो है 8, प्लस c बराबर है √72, और x3 की जो वैल्यू है वो है 9। ठीक है, और फिर इन तमाम वैल्यूज़ को अगर हम प्लस करते हैं, यानी 50 प्लस √50 प्लस √72, अब आप इसकी वैल्यूज़ को निकाल लें यहाँ से। फिर ए की वैल्यू √50 आ गई, y1 जो है वो 8 के बराबर है, प्लस y2 किसके बराबर है, प्लस फिर दोबारा √50, और y2 की जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है, प्लस c जो है वो किसके बराबर है, √72, और फिर y3 की जो वैल्यू है वो 9 के बराबर है। इस तरीके से वैल्यूज़ रख करके हम बेसिकली √50 प्लस √72, ठीक है, ये निकाल लेंगे। सही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा यहाँ पर इसको आप चाहें तो मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2√50 प्लस 8√50 प्लस 9√72। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2√50 प्लस √72, कॉमा ये हो जाएगा 8√50 प्लस 2√50 प्लस 9√72, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2√50 प्लस √72। सो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि ये हो जाएगा आपके पास 10√50 प्लस 9√72 डिवाइडेड बाय 2√50 प्लस √72, कॉमा यहाँ पे हो जाएगा 10√50 प्लस 9√72 डिवाइडेड बाय 2√50 प्लस √72। सो आप इसको बेसिकली फार्मूले के अंदर, यानी कैलकुलेटर में अगर मैं इसको रखता हूँ, कैलकुलेटर में यहाँ पे 10√50 प्लस 9√72 ये रखता हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली आ रही है वैल्यू 147 के बराबर, और डिवाइडेड बाय 2√50 प्लस का, अगर मैं इसको रखूँ प्लस का √72, इसकी वैल्यू आ रही है 16√2। ठीक है, ये छोड़ दें। उसके बाद ये वाली वैल्यू भी बिल्कुल एग्जैक्टली तकरीबन सेम आ रही है वैल्यू। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी 147 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी 16√2, यानी वैल्यू क्या आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है एग्जैक्ट। तो ये आपका क्या हो गया, इन सेंटर का फॉर्मूला हो गया, इन सेंटर का आंसर हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल में शायद कि ये 16√2 जो है वो बेसिकली 147 के इक्वल नहीं हो सकती, ये 22.6 के करीब आ रही है, तो इसको फिलहाल वैसे ही छोड़ दें, तो ये हमारा आंसर हो गया। इन सेंटर बेसिकली हमें इसी तरीके से क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको आप लोग घर पे ट्राई करें होमवर्क। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 16 हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्या है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P -8, 10
Q6, -4 is cut by x and y axis at A and B respectively. Find the ratio in which A and B divides PQ. अब इसके अंदर बेसिकली करना ये है कि हमारे पास दो एक्सिस है, मैं सपोज कर लेता हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक लाइन है जो कि इसको कट कर रही है, ये मुझे नहीं पता कि किस तरह से कट कर रही है, लेकिन बस ये जॉइनिंग मुझे पता है कि ये जॉइनिंग जो है वो इसका -8, 10 है और इसका जो जॉइन है वो है 6, -4 है। लेकिन ये x वाले को मैं कह रहा हूँ कि ये इस A पॉइंट से क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है, ax, y। ये क्या होगा, इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू क्या होती है, x एक्सिस पर 0 होती है, तो ये कहलाता है x इंटरसेप्ट। क्या कहलाता है, x इंटरसेप्ट, यानी x, 0। और ये वाला क्या होगा, y की जगह पे x की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0, y होगा, ये b पॉइंट होगा, ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें बेसिकली रेशूज़ फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन, लेट द लाइन इज कट बाय x and y axis, with some ratios m1 रेशो m2। अब ये मुझे नहीं पता कि अगर मैं 4x एक्सिस के लिए काम करूँ या 4ax, 0 के लिए काम करूँ तो इस यूजिंग इंटरनल डिवीज़न यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे, यूजिंग इंटरनल डिवीज़न, ठीक है। इंटरनल डिवीज़न जो है वो उसका फार्मूला क्या होता है आपको पता है, पढ़ चुके हैं हम। x, 0 बराबर है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। सो हियर वी हैव बेसिकली, अगर हम वैल्यूज़ रखते हैं ax, 0, हमें बेसिकली रेशो फाइंड आउट करना है, कहाँ का, a पर और b पर। मैं अभी a पर रेशो फाइंड आउट कर रहा हूँ कि किस रेशो से ये लाइन x एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है। उसके बाद m1 वैसे ही रखते हैं हम यहाँ पे। x2 की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन के अंदर, अगर इसमें देखें तो x2 6 है, 6 रख दिया, प्लस m2 ऐसे ही रखेंगे। x1 की वैल्यू क्या है, -8 है, ये रख दिया, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और m1 वैसे ही रखेंगे। y2 की जो वैल्यू है, y2 -4 है, प्लस m2 वैसे ही रखेंगे, और y1 की जो वैल्यू है वो है 10, इस तरीके से रख दिया। m1 प्लस m2 को बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे ax, 0 जो होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, 6m1 -8 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, -4m1 प्लस 10 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इस तरीके से निकाल लिया। उसके बाद अब मुझे बेसिकली ये जो अब मैं कंपैरिजन करूँगा यहाँ पे, लेकिन मैं x वाले से कंपेयर, यानी x कोऑर्डिनेट कंपैरिजन नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कंपैरिजन करूँगा। उसकी वजह देखें क्या फ़ायदा क्या होगा। अगर मैं कंपेयर करवाता हूँ 0 वाले से, 0 से अगर मैं कंपेयर कराऊँ, -4m1 प्लस 10m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो यहाँ पे ये वाला m1 प्लस m2 0 से आके क्या हो जाएगा, ख़त्म, तो 0 बराबर हो गया -4m1 प्लस 10m2, ठीक है। अब ये जो बेसिकली ये जो -4m1 इधर आएगा तो 4m1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10m2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे m1 वैसे ही रखें, m2 इधर ला के डिवाइड करवा दें, और 10 को वैसे ही रखें, 4 इधर ला के डिवाइड करवा दें, और यहाँ से ये 2 और 5, तो ये m1 रेशो m2 इज इक्वल्स टू 5 रेशो 2 4 ax, 0 के लिए, ठीक है। अगर मुझे पॉइंट भी निकालना है तो फिर मैं, अगर मुझे पॉइंट फाइंड आउट करना है यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं इस रेशो को इसके अंदर रख दूंगा, यानी x को कंपेयर करवाऊंगा इसके साथ, तो यहाँ से m1 रेशो m2 रखूँगा, रेशो तो आ गया है, तो यहाँ से ये आपको ये वाला x पॉइंट भी फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे रेशूज़ फाइंड आउट करने थे, तो मैं रेशूज़ निकाल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट काम जो है वो मैं 4b 0, y था आपके पास, इसका हमें m1 रेशो m2 निकालना है, तो मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे b 0, y, जो कि बराबर होगा, यही फार्मूला है बिल्कुल सेम, ठीक है, फार्मूला यही बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे क्या होगा, हाँ यहाँ पे भी बिल्कुल सेम यही चीज़ रख देनी है। ये जो है ना आपके पास 6m1 -8m2, क्यों, उसकी वजह ये है क्योंकि x1 x2 तो सेम है और y1 y2 भी सेम है, फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है, बस आपने यहाँ पे ये चेंजिंग करनी है। ये क्या हो जाएगा, 6m1 माइनस का 8m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इससे कंपैरिजन, ये सेम वैल्यू से कंपैरिजन करनी है जो हमने a वाले के लिए किया था, m2 डिवाइडेड बाय, अब इसमें क्या कंपैरिजन करना है,
इसमें क्या कंपैरिजन करेंगे, ज़ीरो वाले को कंपैरिजन करेंगे कि 0 बराबर होगा 6m1 माइनस 8m2। देखें क्या हो जाएगा, 0 बराबर होगा 6m1 माइनस 8m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सही है। सो हेयर वी हैव, यहाँ पे जो चीज़ होगी वो क्या होगी, देखिएगा और से, यहाँ पे m1 प्लस m2 जरा के 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। देन फिर हमें क्या करना है कि 0 बराबर हो गया 6m1 माइनस 8m2, माइनस 8m2 इधर आएगा तो प्लस का 8m2 हो गया इज इक्वल टू 6m1 हो गया। अब 8 को वैसे ही रखें, 6 से डिवाइड करवा दें, m2 को इधर ला के m1 से डिवाइड करवा दें, तो यहाँ पे 8 रेशो, या इसको फ़िलहाल काट लें, 3 2 3 6 2 4 8, तो यहाँ 4/3 इज इक्वल टू m1 रेशो m2 हो गया। नेक्स्ट फिर जो है वो हमें रेशूज़ बना लेने हैं, डिवाइड को रेशूज़ बना लेने हैं, m1 रेशो m2। ये आपका हो गया 4, इसके लिए 4 b के लिए, b आप x 0, y था। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, 2 रेशूज़ आ गए। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7.1 का। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली ये क्या करना है, हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। हमें सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का सेंटर, किसी भी ट्रायंगल का सेंटर, लेकिन इसको बगैर मीडियन के हम निकालते हैं। px, y, ये होगा ax1, y1, ये होगा bx2, y2, ये होगा cx3, y। फिर अब सेंट्रॉइड का जो फार्मूला होता है, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी दूसरा होमवर्क होगा। सपोज़ कर लेते हैं पहला सवाल, a1, 3, b2, 7 एंड c5, 6। तीन मैंने पॉइंट्स ऐड कर लिए उसके वेरिएबल के बराबर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेंट्रॉइड निकाल रहा हूँ। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला क्या है, px, y का सेंट्रॉइड का ये बराबर है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इस तरीके से इसका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है ये। ठीक है, x1 यानी 1 प्लस 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे हो जाएगा y1 यानी 3 प्लस 7 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ पे 8/3, यहाँ पे वैल्यू 7 प्लस 3 10, 16/3। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, px, y, आपका सेंट्रॉइड आ गया। ठीक है, सेंट्रॉइड इस तरीके से भी आसान है, ये होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, स्ट्रेट लाइन थ्रू दी पॉइंट 7, 9 एंड -1, 1। एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पास हो रहा है -1, 1 के और 7, 9 के। ठीक है, फाइंड अ पॉइंट इन द लाइन हुज ऑर्डिनेट इज़ 4। अब इसका क्या मतलब है, एक पॉइंट फाइंड आउट करें इसी लाइन के ऊपर, मैंने एक पॉइंट फाइंड आउट करना है इसी लाइन के ऊपर जो कि किसके बराबर है, जिसका ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को। ठीक है, तो ये हो जाएगा x, 4। ठीक है, अब इसको मैं बोल रहा हूँ a और इसको बोल रहा हूँ b। तो सॉल्यूशन, लेट a -1, 1 एंड b 7, 9 lie on a line which is some distance from px, 4। ठीक है, सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ a to p। अब इसके अंदर आप मुझे खुद बताएं कि यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ -1, 1 है जो कि x1, y1 होगा। b जो है वो 7, 9 है जो कि x2, y2 होगा। और p को आपको ऐड करने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, p को हम डायरेक्ट रिलेशन लगाएंगे। अब मैं a से p जा रहा हूँ, तो x1 से x जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, x1 से x जा रहा हूँ तो x माइनस x1 बनेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, प्लस और y 4 माइनस y1 बनेगा यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला ये बेसिकली होगा x
तो वैसे ही रहेगा। माइनस x1 की जो वैल्यू है वो है -1, तो ये +1 हो गया स्क्वायर, प्लस 4 माइनस y1 जो है वो बेसिकली 1 है, ठीक है, स्क्वायर रख दिया। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसको फॉर्मूला खोल लेते हैं हम, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 और प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। ये ए से पी का फासला आ गया, इक्वेशन नंबर 1 दे दें इसको, ठीक है। उसके बाद मुझे बेसिकली पी से बी का फासला निकालना है। पी से बी का फासला निकालने के लिए मेरे पास यहाँ पे होगा x2 माइनस x1 होगा ना, पी से बी जा रहे हैं, तो 7 माइनस एक्स, ये होगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस ये होगा 4 माइनस 9 का होल स्क्वायर। सो हियर वी हैव 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 7 का 14, एक्स आ गया, प्लस एक्स का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 माइनस 9 5 का स्क्वायर 25। सो हियर वी हैव बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको आप थोड़ा सा वो कर लें और मज़ीद एलोबरेट कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 10, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और यहाँ पे आपको 49 प्लस 25, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी 74। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 74, ठीक है। ये आ गई पी से बी की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 दे दें इसको। अब कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो दोनों को कंपेयर करने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आती है एक्स की, ये हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन के अंदर यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 10 इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 74। तो हियर वी हैव, ये अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 2x वैसे ही रहेगा, माइनस का 14x प्लस का 14x हो गया, प्लस का 10 वैसे ही रखें, माइनस का 74 रखें इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 16x, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस का 64 इक्वल टू 0। तो 16x जो है बराबर होगा माइनस का 64 इधर आके 60 प्लस का 64 हो गया, और x की वैल्यू 64 ओवर 16 हो गई, ठीक है। 16 वन 16, 16 4 था 64, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। सो हियर वी हैव px, 4 जो है वो बराबर हो गया 4 के। ये आपके पास आ गया वो पॉइंट जिसका जो कि किसके साथ है, इसी लाइन के ऊपर है, ठीक है, वो पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया, ये जो कि आया 4 के बराबर। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कि एक्सरसाइज जो है 7.2 है। कोशिश करेंगे एक ही वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट करें। जज़ाकल्लाह।